श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं शिव महापुराण का विद्येश्वर संगीता का 15वां अध्याय पढ़ूंगी, जो कि इस प्रकार है कि किस तरीके से हमें देश काल और उस पात्र के अनुसार से दान करना चाहिए और क्या क्या हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कृपया मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों में भी ये सेवा पहुंचाइए, ताकि सब सुन सकें, जो कि हमें पता ही नहीं है अपने जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे को देख के अपनाते हैं, लेकिन यहाँ सब विधि कही गई है पुराण में कि किस तरीके से हमें अपने जीवन को करना चाहिए, भवसागर पार कैसे होने के तरीके हैं। कृपया मेरा सबसे निवेदन रहेगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अथ पंचदशो अध्याय। देश काल पात्र और दान का विचार। ऋषियो ऊचु देशादीन कर्मशो ब्रूहि सूत सर्वार्थ वित्तमा। ऋषिगण बोले, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं सूत जी। अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूतो वाचम शुद्धम ग्रहण सफल सम्माफलम देवयज्ञादि कर्मसुम ततो देवा गुणम गोष्ठम जलातीरम ततो दशा गुणम बिल्वातुल्लस्यास्था मूलकम ततो देवालयं विद्यातीर्थं तीरं तथा ततो दशं ततो देशगुणं नद्यस्तीर्थनाद्यास्ततो दशं सप्तगंगा नदीतीर्थं तपस्या 10 गुणं भवेत्। गंगां गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिकां सिन्धुश्च सरयूरेव सप्तगंगां प्रकृतितां तत्तो तीरे दश वा पर्वताग्रे ततो दशं सर्वास्मादिकं गेयं यत्र वा रोचते मनः कृत्वा पूर्णफलं गेय यज्ञदानादिकं तथा त्रेतायुगे त्रिपादं च द्वापरेऽर्थं सदा स्मृतं कालोपधातु विज्ञेयं तत्पादोनं ततोर्धके। सूत जी बोले, हे महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में शुद्ध किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त कर्म फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला और स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल का वृक्ष मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है और उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्त गंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्त गंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर पर प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना अधिक पावन है। इससे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए, यहाँ मन लग जाए। यहाँ तक देश का वर्णन हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान और कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 की फल की प्राप्ति ही समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतने पर उस फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्धात्मना शुद्धदीने पुण्यम समाफलम विधुम तस्मादा 10 गुणम गेयम रविशंकर्मणे बुधे विषुवे तद्दश गुणामयने तद्दश समृतं तद्दश मंगलसंक्रांतो तज्चंद्र ग्रहणे दशां तत्तश्च सूर्यग्रहणे पूर्णकालोत्तमे बुधुं जगत् रूपस्य सूर्यस्य विषयगोच
विषयोगा च रोगदम् अतस्त्वादिश शान्तार्थं स्नानादाना जपं चरेत् विषशान्त्यार्थकालत्वात्सः कालः पुण्यतः समृतं जन्मक्षे च वर्तान्ते च रागोपमं विदुं महतं संककालश्च कोट्यकर्कग्रहणं विदुः तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा योगिनां यत् यस्ततां पूजायां पात्रमेते हि पापसङ्गाक्षमकारणं 24 वा गायत्र्या जपसंयुतां ब्राह्मणास्तु भवेत् पात्रं सम्पूर्णफलभोगदं पत्तनात्रायता इति पात्रं शास्त्रे प्रमुच्यते धातुश्च पात्रकात्राणात् पात्रमित्यभिधीयते। अतः शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना अधिक महत्व उस कर्म का है जो विषु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषु से भी 10 गुना अधिक माना जाता है। इससे भी 10 गुना अधिक मकर संक्रांति और उससे भी 10 गुना अधिक चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का सबसे उत्तम महत्व है। उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रह के समान पावन